साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बताए गए थे, तो उसी के आगे के क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 प्रश्न अलेवन से 12 तक आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अलेवन नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 अगला टर्म है, प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का, प्रतिलोम का नहीं, त्रिकोणमितीय फलनों में अगर हम चतुर्थांशों की बात करें तो इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी चतुर्थांश के लिए। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। तो अभी आपको पिछले सवाल में बताया गया था ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ASTC, ये एक फार्मूला बन जाएगा। ए का मतलब यहाँ पे है धनात्मक होने का प्रतिबंध है, धनात्मक होने का प्रतिबंध, धनात्मक होने का प्रतिबंध किससे लागू होगा? वो होगा ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, सेकंड के लिए S, थर्ड के लिए T, फोर्थ के लिए C। ए का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू धनात्मक होगी। और S सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए S है, S का मतलब है साइन, कोई एंगल ले लेते हैं इसके साथ साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में T की बात करें तो T होगा tan और उसका रेसिप्रोकल काट, tan थीटा और काट थीटा, यानी tan और काट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ के लिए C है, C का मतलब है cos और उसका व्युत्क्रम sec, इन दोनों की वैल्यू फोर्थ में आके पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखो एंगल कौन कौन सा आता है, कोण। प्रथम चतुर्थांश में 90 से कम के कोण आते हैं, यानी 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से ज़्यादा यानी 90 प्लस थीटा, थीटा न्यून कोण, और 180 से कम यानी 180 माइनस थीटा। और थर्ड में आएंगे तो थर्ड में कौन सा एंगल होगा? 180 से ज़्यादा यानी 180 प्लस थीटा, और 270 से कम होता है उसको छोड़ दीजिए। फोर्थ में आइए, फोर्थ में 270 से ज़्यादा और 360 से कम, तो फोर्थ में कौन सा होगा? 360 से कम, 360 माइनस थीटा। अब इन्हीं को देखते हुए हम tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x के मुख्य मानों का परिसर याद कर लेते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर,
tan इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्लोज इंटरवल में होता है -π/2 टू +π/2। ये होता है। सेकेंड टर्म में कौन सा इनवर्स फंक्शन है? सेकेंड में है cos इनवर्स। cos इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर ये भी क्लोज इंटरवल में होता है 0 टू π, 0 से 180 तक होता है। और तीसरा टर्म साइन इनवर्स का है। तो साइन इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर साइन इनवर्स x के ये होता है, ये भी क्लोज इंटरवल में होता है -π/2 टू +π/2। अब देखिए पहले टर्म में साइन इनवर्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें निकालना है और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उनके मुख्य मान के अंतराल के अंतर्गत होगी। तो tan की वैल्यू यहाँ tan इनवर्स तभी हटेगा जब ब्रैकेट में tan का टर्म आएगा, tan का कोई एंगल आएगा। तो देखिए tan पॉजिटिव किन किन चतुर्थांशों में होता है? फर्स्ट में आल प्लस और फिर थर्ड में। और इसका परिसर क्या होता, मुख्य मान का अंतराल क्या होता है, परिसर क्या होता है? -90 से +90 तक। तो देखिए 90 माइनस थीटा है, 90 से कम है यानी हम की अंतराल के अंतर्गत हैं। अगर हम थर्ड में जाएंगे तो 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज़्यादा हुआ और हम अंतराल से बाहर चले जाएंगे। तो फर्स्ट से हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 की। तो tan इनवर्स 1, tan कितने अंश की वैल्यू होती है? tan 45 की वैल्यू होती है। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 45 अंश को, π/4 होगा प्लस, हाँ यहाँ ये थोड़ा संभलना होगा, cos इनवर्स। अब cos की वैल्यू नेगेटिव किस चतुर्थांश में होती है? सेकंड में और थर्ड में। और cos इनवर्स के मुख्य मान का जो अंतराल होता है, परिसर होता है, वो 0 से π यानी 0 अंश से 180 अंश तक होता है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। तो देखिए अगर सेकंड में cos नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में और थर्ड में। तो देखिए अगर हम थर्ड में जाएंगे तो 180 प्लस थीटा, 180 अंश से ज़्यादा होगा और हम अंतराल से बाहर हो जाएंगे। तो सेकंड से इसकी वैल्यू निकालते हैं और वो भी 180 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे क्योंकि इस पर त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू वही रह जाती है। तो -1/2 सेकेंड से निकालते हैं। ये cos कितने अंश की वैल्यू है? cos 180 यानी पाई माइनस थीटा। तो 1/2 cos कितने अंश की वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/3। हाँ अगला है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/2 है यानी पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है? प्रथम में और सेकंड में, द्वितीय में। तो देखिए और इसका परिसर क्या है साइन इनवर्स का? -90 से +90 तक यानी +90 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे ही हम सेकंड में जाएंगे 90 से ज़्यादा हो जाएगा, अंतराल से हम बाहर जंप कर जाएंगे। यानी हमको प्रथम से ही यहाँ साइन के इस 1/2 साइन कितने अंश की वैल्यू है ये प्रथम चतुर्थांश से ही ज्ञात किया जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 1/2 साइन 30 की वैल्यू है। 30 अंश को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/6। बस अगला स्टेप, tan से tan इनवर्स हटेगा π/4 और यहाँ cos से cos इनवर्स हटेगा तो प्लस पाई माइनस π/3 और प्लस यहाँ π/6। अब ये हो गया π/4 प्लस यहाँ हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं 3π माइनस पाई 2π/3 प्लस π/6। अब देखिए 4, 3 और 6 इसका एलसीएम कितना होगा 12। 4 तिहाई 12 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3π प्लस 3 चौक 12 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा 2π में 8π प्लस 6 दूनी 12 यानी यहाँ अंश में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2π
3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई प्लस 2 पाई 13 पाई 13 पाई बाई 12. इट इज योर आंसर. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 है. 12. इसको पैक कर देते हैं. अभी 12 तक के क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का. कास इनवर्स 1/2, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2. अब देखिए यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें कास इनवर्स x और साइन इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर यहाँ ज्ञात होना चाहिए. तो देखिए लिख देता हूँ, कास इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, परिसर कितना होता है? ये क्लोज इंटरवल में होता है, 0 to पाई होता है. और दूसरे टर्म में कौन सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है? साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर कितना होता है साइन इनवर्स के? ये होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 टू +π/2 होता है. अब इन्हीं अंतरालों के अंतर्गत हम कास इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे. तो पहले स्टेप में देखिए, कास इनवर्स, अब 1/2 कास कितने अंश की वैल्यू है, इसको देखने के लिए पहले हमें अंतरालों में भी पहुंचना होगा. कास इनवर्स x के मुख्य मान का जो परिसर होता है 0 से पाई तक, यानी कि 0 से 180 अंश तक. तो कास पॉजिटिव किस में होता है? 1/2 पॉजिटिव है. कास पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में. रेंज को हमें देखते हुए, अंतराल को हमें देखते हुए एंगल की वैल्यू निकालना है. तो देखिए कास इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, 0 से 180 तक, जबकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में कास पॉजिटिव होता है. फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो एंगल होता है 360 माइनस थीटा, यानी 270 से ज़्यादा होता है. तो हम बाहर हो गए, 180 से ज़्यादा हुआ, वैसे ही अंतराल से हम बाहर हो जाएंगे. यानी हमें फर्स्ट से 1/2 कास कितने अंश की वैल्यू है निकालना पड़ेगा. तो 1/2 कास 60 की वैल्यू है, रेडियन में करेंगे तो ये π/3 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स. अब यहाँ 1/2 साइन कितने अंश की वैल्यू है ये हमें यहाँ रखना होगा. तो साइन पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में और सेकंड में. साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -90 से +90 तक, यानी कि -90 से कम और +90 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सेकंड में 90 से ज़्यादा के एंगल हो जाएंगे. यानी यहाँ भी 1/2 साइन कितने अंश की वैल्यू है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम चतुर्थांश में जाना पड़ेगा, यानी 90 से कम का कोण. तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, रेडियन बनाएंगे साइन π/6. अब देखिए अगले स्टेप में कास से कास इनवर्स हट गया, कितना आ गया? π/3 प्लस 2 इंटू, यहाँ भी साइन से साइन इनवर्स जाने पर π/6, 2 × 2, 2 × 6, π/3 प्लस π/3, 2π/3. इट इज़ योर आंसर. इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम लोग कुछ सवाल जानेंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 4.2.
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आपका 11th का, रिवाइज भी हो गया फार्मूला। अब अगली एक्सरसाइज है 4.2। नहीं 2.2 एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट। हाँ क्वेश्चन क्या है, 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप बुक से देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यही है, आपको प्रूफ देना है 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन है, हम सपोज कर लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल थीटा सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा साइन थीटा, फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए 11th का फार्मूला आपको यहाँ यूज करना होगा, और वो फार्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, बताया जा चुका है साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड से साइन थीटा की वैल्यू x है, यहाँ रखते हैं दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा के प्लेस पे x माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, इसका क्यूब हो जाएगा तो 4 इंटू एक्स क्यूब। ये आया है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ आपने जो साइन थीटा की वैल्यू x यहाँ और यहाँ रखी है, किस इक्वेशन से, सेकेंड से। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि है साइन इनवर्स x, यहाँ पुट कर दीजिए, इसलिए 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसी के साथ आपका प्रूव्ड हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट से था, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब, क्वेश्चन 3 है प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स कितना है क्वेश्चन में, tan इनवर्स 7/24 7/24 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। तो LHS ले लीजिए, इसका LHS क्या है, LHS है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो ध्यान से देखिए दोनों टर्म को, यहाँ फार्मूला डेवलप हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये इनवर्स फंक्शन का फार्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान
1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखिए यहाँ अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स है 2/11 इंटू वाई है 7/24। ये हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसमें हर को आपस में 24 दूना 48 प्लस 11 सत्ते 77 अपान हर को आपस में गुणा कर लेंगे 11 चौक 44 11 दूना 22 और 4 26 होल डिवाइडेड बाई यहाँ जो गुणा होगा हर का अंश में हर का हर में, तो 1 माइनस 14/264। तो 264 एक नंबर 264 में से 14 माइनस कर देंगे 250/264। अब यहाँ 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 इनको ऐड करेंगे 125 हो जाएगा। 125/250 कैंसिल हो जाएगा। 125 सेकंड में 125 दुना 250 यानी आपका प्रूफ हो गया tan इनवर्स 1/2। इट इज़ योर RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।